मुक्तिबोध की कविताओं में हम एक चीज देखते हैं, आप सब जानते हैं नई कविता के प्रतिनिधि कवि हैं। जो मुक्तिबोध है वो नई कविता का प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। और नई कविता में नए नए प्रयोग, नए नए उपमान, नए नए प्रतीक, और सबसे बड़ी बात गद्यात्मक उसकी भाषा, भाव पर बहुत जोर दिया गया है। और अपनी बात को कहने के लिए उन्होंने प्रतीकात्मक शैली का सहयोग लिया। प्रतीकात्मक शैली का मतलब क्या होता है कि कोई बात कही जा रही है, उसका कोई प्रतीक बना लेते हैं, है ना। जैसे अभी अपने जन जन का चेहरा एक देखा, या अपने बाबरा हेरी देखा, तो बाबरा हेरी सूर्य का प्रतीक है। ऐसे ही यहाँ पर जो ये कविता है जिसका नाम है दूर तारा, ये भी एक जबरदस्त प्रतीक है। आप इस कविता को पढ़ेंगे ना, और पढ़ के जब इसका सही अर्थ आपके सामने आएगा ना, तो आप एकदम चौंक जाएंगे, अच्छा ये मतलब है इसका। मतलब कविता शुरू होती है एक साधारण वर्णन से, और वो साधारण वर्णन आपको एक विशिष्ट स्तर पर ले जाकर खड़ा कर देता है, और आप एकदम चौंक जाते हैं, अच्छा ये बात कही जा रही है, और ये बात कितनी सच है, कितनी सही है। ये चमत्कार हमको मुक्तिबोध की कविता में देखने को मिलता है। अभी मैं आपका सस्पेंस खत्म करना नहीं चाहूंगी कि क्या नई और शानदार बात मुक्तिबोध हमको बताना चाह रहे हैं। आप कविता के साथ साथ चलें। तीव्र गति अति दूर तारा, एक तारा है जो हमसे बहुत दूर है और जिसकी गति भी बहुत तेज है। वह हमारा शून्य के विस्तार नीले में चला है। नीले आसमान में एक तारा है जो हमसे बहुत दूर है और वो बहुत गतिशील है, और शून्य में जो आसमान बिखरा पड़ा है, नीला आसमान, वो उसमें विराजित है। कौन? सूर्य। सूर्य क्या है? एक तारा ही तो है। आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, उन सबके अपने अपने सूरज हैं। ये हमारी गैलेक्सी है और इसका सूरज ये वाला सूरज है जिसे हम देखते हैं। तो ये एक तारा है। सूरज क्या है? एक तरीके का तारा है। चूंकि ये हमारी पृथ्वी के निकट है, इसलिए हमको इतना ऊर्जा देता हुआ और इतना चमकीला प्रतीत होता है। और रात के जो तारे होते हैं वो उतनी ऊर्जा नहीं देते हैं, क्योंकि वो तारे हमारे इससे भी बहुत दूर हैं, तो इसलिए उनकी रोशनी और उनकी ऊर्जा हम तक नहीं आती है। पर ये तारा हमारी पृथ्वी के थोड़ा पास है, इसलिए इस तारे की पूरी रोशनी और ऊर्जा हमको मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सूरज। तो कवि यहाँ पर सूरज का वर्णन करते हुए कह रहा है कि सूरज नीले आसमान में बहुत तीव्र गति से और बहुत दूर स्थित है, और नीचे लोग हैं जो उस सूरज को देखते रहते हैं। उस सूरज से हमको ऊष्मा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और हम सब जानते हैं ये सूरज है वो ऊर्जा का स्रोत है। यदि ये सूरज ना हो तो पृथ्वी पर सृष्टि ना हो, जन्म ना हो। जो सृष्टि हो रही है, जो जन्म हो रहा है, जो पेड़ पौधे उग रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जो जल हम देख रहे हैं, इस सब का आधार, इस सब का कारण क्या है? सूरज। और नीचे लोग उसको देखते हैं, नापते हैं गति, उदय और अस्त का इतिहास, किंतु इतनी दूर, दीर्घ दूरी। कहते हैं ये सूरज इतनी दूर आसमान में स्थित है, और पृथ्वी पे जो लोग रह रहे हैं जो वैज्ञानिक हैं, बौद्धिक दृष्टि से बहुत आगे बढ़ गए हैं, वो क्या करते हैं? इस सूरज को देखते हैं, सूरज से दूरी नापते हैं। हम इतने प्रकाश वर्ष दूर है ये सूरज हमसे, इसकी गति को नापते हैं, इसकी क्या गति है, कब उदय होता है, कैसे ये अस्त होता है, इसके इतिहास को ये लोग देखते हैं, पर कितनी दूरी से देखते हैं। शून्य के उस कुछ होने से बना जो नील का आकाश, वे एक उत्तर दूरबीनों की सतत आलोचनाओं को, नयन आवर्त के सीमित निदर्शन या दर्शन यत्न को, मतलब शून्य में जो सूरज स्थित है, इस सूरज को लोग नापते हैं, इसके इतिहास को पढ़ते हैं, इसके अंदर की जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, जो तथ्य हैं, उस वैज्ञानिक सिद्धांतों और तथ्यों को निकालकर वो दुनिया के सामने रखते हैं। कई बार इसकी आलोचनाएं होती हैं। क्या आपको लग रहा है ये सारी बात सूरज के लिए कही जा रही है? क्या आगे बढ़ते बढ़ते आपको नहीं लग रहा कि ये सूरज कहाँ है? ये कौन से सूरज की बात हो रही है? कुछ आपने छोर पकड़ा? कौन से सूरज की बात हो रही है? चलो आप और आगे देखते हैं। वे नापने वाले लिखें और उदय और अस्त की गाथा, वो सूरज की जो दूरी को नाप रहे हैं, वे सूरज के उदय और अस्त होने की गाथा लिख रहे हैं। सदा ही ग्रहण का विवरण, और जो सूर्य को ग्रहण लगता है उसका विवरण भी प्रस्तुत किया जाता है, किंतु वह चला जाता है व्योम का राही। और वो सूरज तो रुकता नहीं, व्योम माने आसमान, आसमान का राही है,
वो तो हमेशा चलता रहता है। धरती पे बैठे लोग चाहे उस सूरज की कितनी भी आलोचना करें, चाहे उस सूरज को चंद्र ग्रहण लगे तो भी वो सूरज तो उगना नहीं छोड़ता, अस्त होना नहीं छोड़ता। वो सूरज तो अपना जो उसका काम है, उदय होना, अस्त होना, हमको ऊर्जा देना, वो सब वो काम बिना रुके करे जाता है। भले ही दृष्टि के बाहर रहे, उसका विपत ही बना जाता। कई बार वो सूरज हमें दिखाई दे जाता है, जैसे दिन में तो दिखाई देता है, रात को तो दिखाई नहीं देता। कई बार बादल आ जाते हैं, बादलों के पीछे भी वो छुप जाता है, वो तो हमें दिखाई नहीं देता। तो जब वो हमें दिखाई नहीं देता तो क्या वो अपना काम करना छोड़ देता है? तब भी तो वो ऊर्जा देता रहता है, तब भी तो वो अपना काम करता रहता है। वो तो हम भी जानते हैं, इस वैज्ञानिक तथ्य को तो हम भी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी घूमती रहती है और सूरज का, हमारी पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है वही रोशन हो उठता है। इस समय जैसे हमारा पूर्वी गोलार्ध रोशन हो रहा है ना, और जैसे जैसे शाम होगी तो जो पश्चिमी गोलार्ध है वहाँ दिन हो जाएगा। अभी वहाँ अंधेरा है, हमारे यहाँ रोशनी है, और फिर हमारे यहाँ रात होगी तो उनके यहाँ रोशनी हो जाएगी। लेकिन सूरज तो चलता रहता है, वो अपने रास्ते से कभी अलग नहीं होता है। चाहे वो रास्ता हमको दिखे नहीं, चाहे वो सूरज हमको दिखे नहीं, पर वो अपना काम करता रहता है। और जाने क्यों मुझे लगता कि ऐसा ही अकेला नील तारा, तीव्र गति जो शून्य में निसंग, जिसका पथ विराट व छिपा प्रत्येक उर्मे। अब आई बात समझ में? कभी यहाँ केवल उस सूर्य की बात नहीं कर रहा है जो आसमान में चल रहा है। आसमान का जो सूरज है उसकी विशेषताएं बताते हुए, उसके गुण बताते हुए, उसके कर्म बताते हुए उसने उस सूर्य को जोड़ लिया हमारे अंदर रहने वाले एक आशा और विश्वास रूपी सूरज से। हमारे हर इंसान के हृदय में भी एक आशा और विश्वास का सूरज रहता है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। कितनी भी अंधेरी रात हो, हम लोग आशान्वित रहते हैं, सुबह वो सूरज उगेगा और अंधेरा खत्म हो जाएगा। ऐसे हमारी जिंदगी में भी कितने भी दुख, कितनी भी बाधाएं, कितनी भी कष्ट आए, पर जो हमारे अंदर एक आशा है ना, जो एक विश्वास है हमारे अंदर, वो आशा और विश्वास हमको कहता रहता है ये दिन भी रहने वाले हैं, ये दिन चले जाएंगे, सुख के दिन भी आएंगे। तो देखो कवि यही कह रहा है। और जाने क्यों कवि कह रहा है, उस सूरज को देख के न जाने क्यों मेरे मन में एक विचार आता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये जो नीले आसमान में वो सूरज है, वैसे ही मेरे मन रूपी जो विस्तृत आसमान है, मेरा मन रूपी जो विस्तृत आसमान है, उस मन रूपी विस्तृत आसमान में भी एक सूरज रहता है जो कैसा है, जो तीव्र गति से चलता है, रुकता नहीं है। आप बताइए, आपके मन में जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, आपके मन में जो एक दृढ़ शक्ति है, जो इच्छा शक्ति है, जो विल पावर है, क्या वो कभी रुकती है? निरंतर काम करती रहती है, वो निरंतर सोच विचार में चिंतन करती रहती है और अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए कार्यरत रहती है। तो वो कहती है वो उसकी भी गति कैसी है? ऐसी ही तीव्र गति है, शून्य में निसंग है, और वो भी मेरे मन रूपी आसमान में निसंग अर्थात निष्पक्ष होकर। निसंग का मतलब उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो तो अपने कर्म में ही डूबा रहता है। जिसका पथ विराट और उसका रास्ता भी ऐसा ही विराट और विशाल है जैसा इस सूरज का है। तो आप बताइए, हमारा मन कितना विराट है। जरा सी देर में हमारा मन अमेरिका घूम आता है, कभी ऑस्ट्रेलिया घूम आता है, कभी इंग्लैंड घूम आता है। हमारे मन का विस्तार बहुत ज्यादा है। अभी आप यहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे पल में ही आप अपने गांव जा आएंगे, पल में नीचे सेमिनार हॉल में जा आएंगे, पल में यहाँ आ जाएंगे, न जाने कहाँ कहाँ जाएंगे, कौन कौन सी मूवी में घुमाएंगे, कौन कौन से गाँवों में घुमाएंगे। तो हमारा जो मन है ना, ये भी एक बहुत विराट और विशाल पथ है जिसमें ये आशा, विश्वास और हमारी इच्छा शक्ति रूपी सूरज चमक रहा है। प्रत्येक हृदय छिपा है प्रत्येक उर में, प्रति हृदय के कल्मशों के बाद। और फिर क्या होता है, हमारे जो मन है, हमारा जो हृदय है, उसमें काफ़ी बुराइयां भी हैं, काफ़ी कमियां भी हैं, काफ़ी बाधाएं भी हैं, बहुत मुश्किलें भी हैं। उन मुश्किलों को वो ऐसे ही छाड़ता है जैसे आसमान में बादल छट जाते हैं ना। मुझे आप बताइए, बादल सूरज को कितनी देर तक रोक सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? क्या होगा? धीरे धीरे ये बादल छट जाते हैं और सूरज उग जाता है। क्या इन बादलों के डर से सूरज उगना छोड़ देता है? तो ऐसे ही जब हमारे जीवन में बाधाएं और कष्ट आएंगी तो क्या हम उगना छोड़ देंगे? क्या हम जीना छोड़ देंगे? नहीं, हम तो ऐसे ही उगते रहेंगे, चाहे कितनी भी बाधाएं, कितनी भी बुराइयां। ठीक है, समाज में बुराइयां हैं, अरे अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी हैं। उन बुराइयों से हमको ऐसे ही लड़ना होगा, ऐसे ही संघर्ष करना होगा जैसे ये सूरज बादलों से लड़ता है, और उन बादलों को छांटकर और फिर से अपनी पूरी आभा के साथ प्रदीप्त हो जाता है। जैसे बादलों के बाद भी है
शून्य नीला आकाश। जब बादल छड़ते हैं तो चारों तरफ क्या दिखाई देता है हमको? नीला आकाश दिखाई देता है। ये आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? साइंस पढ़ी है आपने, नीले रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। और शून्य मतलब ये कुछ भी नहीं है जो अपन को नीला नीला दिखाई देता है ना, ये खाली जगह है, अंतरिक्ष है। ये यहाँ कोई चीज है नहीं है, ये पूरा क्या है? शून्य है। इस शून्य में सारे ये खगोलीय पिंड लटके हुए हैं। आपने सौर मंडल पढ़ा होगा यार 8th 9th में, जब आप साइंस पढ़ते होंगे, 6th 7th 8th में भूगोल पढ़ते होंगे, सोशल साइंस पढ़ते होंगे, साइंस पढ़ते होंगे, तो आपने सौर मंडल पढ़ा होगा। ये क्या है? ये पूरा शून्य है, अंतरिक्ष है, और इसमें ये खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण लटके हुए हैं। तो कह रहे हैं इन बादलों के पीछे क्या है? शून्य विशाल नीला आकाश है। अर्थात हमारी बाधाओं और मुश्किलों को यदि हम हटा दें तो जीने की एक लंबी, उदय होने की एक लंबी, विकास की एक लंबी डगर हमको दिखाई देगी। उसमें भागता है एक तारा, और उस लंबी डगर पे कौन जाता है? एक तारा भागता है। कौन सा तारा? हमारे आशा का, हमारे विश्वास का, हमारी इच्छा शक्ति का, जो कि अपनी ही प्रगति के पथ का सहारा, जिसे किसी का सहारा नहीं चाहिए। आपके अंदर यदि इच्छा शक्ति है ना बेटा, आपके अंदर यदि आशा है ना, आपके अंदर यदि जिंजीविशा है ना, कुछ कर गुजरने का यदि जुनून है ना, आपके अंदर कोई पैशन है ना, तो आपको फिर किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने काम में अपने आप लग जाते हैं। दुनिया आकर आपसे जुड़ती है। आपने एक मूवी देखी होगी, ओम शांति ओम, यदि आपने देखी हो तो। नहीं देखी हो तो उसका एक डायलॉग तो जरूर सुना होगा। शाहरुख खान कहता है कि जब हमारे अंदर कोई काम करने का जज्बा पैदा हो जाता है ना, जुनून पैदा हो जाता है, तो ये सृष्टि, ये कायनात अपने आप ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देती है कि हमको अपने लक्ष्य से मिला देती है। आपके अंदर वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो जुनून होना चाहिए। तो यदि आपके अंदर वो जुनून है तो आपको उन्नति करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कहा था ना, गांधी जी, जब गांधी जी चले दांडी यात्रा पे तो मात्र 78 लोग उनके साथ थे, और जब वो पहुंचे साबरमती तो उनके साथ लाखों लोग थे। तो आप अपने कर्म को करते जाइए। आप ये मत सोचिए कोई आएगा तो हम इस कर्म को शुरुआत करेंगे। बेटा अपना काम है, आप काम को शुरू कीजिए। आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, आपको केवल अपनी जरूरत है। आप अपने साथ होने चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति आपके साथ होनी चाहिए, आपका जुनून आपके साथ होना चाहिए, आपका लक्ष्य आपके साथ होना चाहिए, बस। जो कि अपना ही स्वयं बन चला चित्र, यानी कि हम अपने साथ होने चाहिए। भीतिहीन विराट पुत्र, क्या कह रहे हैं वो हम मनुष्यों को? कि हम भयहीन, हमारे अंदर कोई भय नहीं है कि हम हार जाएंगे। हम काम शुरू करने से पहले डरे नहीं, हम भय से मुक्त हो जाएं कि हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम में हम एक ना एक दिन तो सफलता हासिल करेंगे। बेटा एक बात बताएं, हार कब होती है? जब आप स्वीकार कर लेती है। ठीक है, मान लो मैं इस पहाड़ पे चढ़ना चाहती हूँ, कोई पहाड़ है, मैं उस पे चढ़ना चाहती हूँ, तो जब तक मैं हार के बैठ ना जाऊं मैं इस पहाड़ पे नहीं चढ़ सकती, तभी तो मेरी हार हुई। जब मैं इस पे चढ़ रही हूँ, गिर रही हूँ, फिर चढ़ रही हूँ, फिर गिर गई हूँ, फिर चढ़ रही हूँ, फिर गिर गई हूँ, और फिर चढ़ रही हूँ, फिर गिर गई हूँ, तो फिर ये हार कहाँ हुई? ये तो मेरे प्रयास है, ये तो मेरा रास्ता है, ये मेरी हार नहीं है। हार कब होती है? जब हम हार को स्वीकार कर लेते हैं। आपने से कितनी कहानियां सुनी होंगी। मैंने आपको एडिसन की कहानी सुनाई थी कि उसने बल्ब का आविष्कार किया था, कितने सारे उसने प्रयोग किए थे, कितने प्रयोग उसने किए थे, लेकिन वो हारा नहीं, करता ही चला गया। ऐसी एक नहीं हजारों कहानियां हमने सुनी हैं। तो वो कह रहे हैं भीतिहीन विराट पुत्र, संबोधित कर रहे हैं मनुष्य को कि हे मनुष्य, तू विराट पुत्र है, तो इस विशाल जो कायनात है, जो विशाल सृष्टि है, ब्रह्मांड है, इसका पुत्र है। तुझे भय से मुक्त होकर अपने काम में लग जाना चाहिए, अपने लक्ष्य प्राप्ति में लग जाना चाहिए। इसलिए कि प्रत्येक मनु के पुत्र पर विश्वास करना चाहता हूँ। मुक्ति वो ये कह रहे हैं कि मैं ये इसलिए तुमसे अपेक्षा कर रहा हूँ कि तुम मनु पुत्र हो। तुम्हें याद आ रहा है अपन ने कामायनी का श्रद्धा सर्ग पढ़ा था, तो हमने देखा था मनु अकेला था। क्या वो हिम्मत हार गया? हमने देखा प्रलय हुई और मनु अकेला बैठा हुआ है, लेकिन वो चिंतनशील है, चिंतन कर रहा है कि किस तरीके से सृष्टि का निर्माण दोबारा किया जाए। चारों तरफ प्रलय का पानी फैला हुआ है और वो अकेला है। और देखिए क्या ना, जब उसके मन में ये इच्छा शक्ति थी तो उस इच्छा शक्ति से, उसी इच्छा शक्ति का परिणाम था कि उसी निर्जन स्थान में एक स्त्री आती है जिसका नाम श्रद्धा होता है, और श्रद्धा उसे और भी उत्प्रेरित करती है, और दोनों मिलकर सृष्टि का आगाज करते हैं। तो मुक्ति वो कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तेरी जो अटल शक्ति है ना, जो तेरी जिंजीविशा है ना, जो तेरी विल पावर है, इच्छा शक्ति है, काम करने की जो क्षमता है, उस पर मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए हे मनुपुत्र, मैं तेरा आह्वान कर रहा हूँ
तुझसे ये अपेक्षा कर रहा हूँ कि तू प्रगति के पथ पे हमेशा आगे चलता रहेगा, बाधाओं से और मुश्किलों से थक कर बैठेगा नहीं। क्लियर बेटा? क्या आपको समझ में